देखिए 7/11 को लेकर के जो हमारा सूट नंबर 7 में जो ठाकुर कौशल किशोर जी पक्षकार हैं और मैं इनकी अधिवक्ता हूँ, तो आज हमने अपने तथ्य रखे सबमिशंस तो हमने वक्फ बोर्ड के शाही ईदगाह के हमने पहले ही दे दिए थे। तो उसमें पहले जो शाही ईदगाह के अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी बहस करी, उसके बाद हमने अपने सबमिशंस रखे। काफ़ी लंबी बहस चली और जो उसमें हमारे जो मेन तथ्य थे हमारे सूट में, उसमें हमने ASI एविडेंसेस के ऊपर रिलाई करा, क्योंकि जो ASI संस्था है वो 18वीं शताब्दी से काम कर रही है और तभी 18वीं शताब्दी में ही इस्टेब्लिश हुई थी। तो तब से लेकर के अब तक ASI ने बहुत एक्सकेवेशंस किए हैं, जिसकी डिटेल्स हमने कोर्ट के सामने रखी कि जो ये ऑथेंटिकेट करते हैं कि जहाँ पे शाही ईदगाह है वही भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। दूसरा एक जो हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य रखे कि जो इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक है, एक मिथोलॉजी की बात करें, पुराणों शास्त्र की बात करें, उसमें तो ये कहा जाता है कि भगवान थे, पर हमने साइंटिफिकली उस चीज़ को इस्टेब्लिश किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें इंस्टीट्यूट है साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास, उसका एक पेपर पब्लिश हुआ है और वहाँ पे उन्होंने जो एक स्काई व्यू है जिसको हम ये कहते हैं प्लानिटोरियम स्काई व्यू करके एक सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो एस्ट्रोलॉजी और जो विभिन्न टेक्नोलॉजीज़ हैं स्काई रीडिंग की और जो कि नासा भी यूज़ करता है उसी कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स, तो उनके बेसिस पे जो महाभारत के अंदर जितने भी डेट्स हैं रेलेवेंट, चाहे वो गीता के उपदेश की हो या फिर दूसरी भीष्म पितामह की मृत्यु की हो, तो उन सभी चीज़ों को कोलैबोरेटिवली इस्टेब्लिश किया है साइंटिफिकली, तो वो हमने तथ्य रखे। और दूसरा ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो ये अपने आप में ही ऑथेंटिकेटेड है। तो ये सब जो नए तथ्य थे जो अभी तक किसी ने नहीं प्रस्तुत किए थे और ये आगे ट्रायल में भी बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे, वो हमने रखे। लीगैलिटी को लेकर के रखा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि 1904 में एक पहले का एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट था, फिर उसके बाद 1958 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट बना, जिसके अंदर जो रिलीजियस कैरेक्टर हैं उसको लेकर के क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। और दूसरा जो शाही ईदगाह है वो 1920 में ASI ने उसको नोटिफाई किया था, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि ASI की प्रॉपर्टी है और ASI की प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से खरीदा बेचा नहीं जा सकता, कि जो कॉम्प्रोमाइज डेट थी उस चीज़ को लेकर के। और उसके अलावा लिमिटेशन एक्ट और जो भी लीगैलिटीज़ हैं उस चीज़ पे लेकर के हमने अपने विचार रखे। कब अगली डेट कब की लगेगी? अगली डेट 15 मई की है। कितने बजे?